आज मैं ऐसे ज्ञानी लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनका ज्ञान बकचोदी के लेवल पे पहुंच गया है। जिसे सुन के तुम बोलोगे हाँ हाँ ये तो हमारे बीच का ही है, अरे हाँ ये हमारा दोस्त है, अरे तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं। तो आओ आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे एक नॉर्मल इंसान बकचोद बाबा बन जाता है। और इनकी प्रजाति में भांति भांति के लोग होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बकचोद बाबले। ये इतने बावले होते हैं अपने ज्ञान को देने के लिए कि इनको ये नहीं पता होता कहाँ देना है कहाँ नहीं देना। इनको तुम जब भी मिलोगे इनके चेहरे पे एक हल्की सी बिल्कुल बारीक मुस्कान होती है, जैसे कि एक बहुत ज्ञानी आदमी एक मूर्ख आदमी को देख के मुस्कुराता है। भाई ये बंदे हर चीज गूगल पे पढ़ते हैं, बस फर्क इतना है कि तुम सर्च करोगे हाउ टू किस और ये सर्च करते हैं व्हाट इज द हार्मोनल लेवल चेंजेस आफ्टर किसिंग। एक सुहानी शाम में तुम इनके साथ पार्क में घूम रहे हो और ये अचानक आसमान की तरफ देखते हुए बोलेंगे लगता है बारिश होने वाली है। तुम बोलोगे कैसे कैसे पता चला? तो ये अपनी आवाज में एक हल्का सा भारीपन लाके बोलते हैं वो देखो चिड़िया जब अपने घर वापस जाती है ना तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। अबे तो ये इतने करोड़ों रुपए की मशीन मौसम विभाग वालों ने क्यों लगाई? तो ये बोलते हैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ा है। ये आसमान में चिड़िया से भी छोटी फ्लाइट देखेंगे और बता देंगे किस कंपनी की और किधर जा रही है। तुम इनके साथ ब्रेकफास्ट करने गए और बहुत भूखे हो, तुमको बस इंतजार है कि जैसे तैसे खाना मिल जाए। तुम कोई भी बकचोदी सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हो और जैसे ही ऑमलेट आता है ये बोलते हैं पता है सिर्फ मुंबई शहर में ही एक दिन में कितने अंडे खत्म हो जाते हैं। अब तुम बस नाम है अपना सर हिलाते हो और बोलते हो अरे देख यार ये जो FCCI की रिपोर्ट आई थी कल उसके हिसाब से 1 करोड़ अंडे तो अकेले बांद्रा में ही आ जाते हैं। और तुम जबरदस्ती का आश्चर्य वाला चेहरा बना के बोलते हो अरे ऐसा? तो बोलते हैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ा है। ये रिसर्च कर रहे होते हैं कि पिज्जा इंडिया में इतना क्यों चल गया। इन्हें लाते और कैपेचिनो में भी फर्क पता है। ये किसी के घर जाते हैं तो उसके घर की सीढ़ियां गिन लेते हैं और अचानक उससे क्रॉस क्वेश्चन में पूछते हैं बता तेरे घर में कितनी सीढ़ियां हैं। ये लोग बाइक हिला के बता देते हैं कि पेट्रोल कितना है। एरोप्लेन में बैठते हैं तो उनके पास एक ऐप होता है जो एरोप्लेन की स्पीड बताता है। बहुत सारा ज्ञान मिल जाने के बाद ये अपने अपने इंटरेस्ट जोन में चले जाते हैं। ए भाई तू जोन में है क्या? अरे हाँ रे मैं तो सुबह से जोन में हूँ। ए तू जोन में है क्या? इनमें से कुछ आगे जाके संगीत और फिल्म प्रेमी भी हो जाते हैं जो कभी तुम्हें कोई फिल्म पूरी नहीं देखने देंगे। जब भी वो तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम्हें आगे का सीन प्रिडिक्ट करके बताएंगे और अगर गलती से इनका प्रेडिक्शन सही निकल गया तो भैया तुम्हारी पूरी फिल्म तुम्हारे कान में आवाज आती रहेगी बार बार, देखा मैंने बोला था ना, देखा मैंने कहा था ना। तुम मर्डर मिस्ट्री देखने गए हो, ये तुम्हें फिल्म जाने से पहले ही बता देंगे खून तो काजोल ने किया है लेकिन तेरे को ना पूरी फिल्म में समझ में नहीं आएगा क्या डायरेक्शन है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान पूरी फिल्म में इस बात पे लग जाता है कि अब देखते हैं काजोल कब खून करती है। तुम कार में बैठे हो, पुराना गाना आया तुम्हारे मन पसंद का है और भाई शुरू हो गया। गाना शंकर जय किशन का है, किशोर कुमार ने गाया है। पता है पहले ये गाना रफी को मिला था पर फिल्म के डायरेक्टर को तो किशोर चाहिए था। बताओ। और पता है राग शिव रंजनी है। और बताने के बाद अपने खुद के पैर पे हाथ मार मार के बाद में तबला भी बजाने लगते हैं। नवाजुद्दीन गार्ड था, ऐश्वर्या का पहला अफेयर कौन था, इसके बाल नहीं है, उसके बच्चे नहीं है। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ा है। इनके ज्ञान का अगला स्टेज आता है ये डॉक्टर बन जाते हैं। ये अपने आसपास बीमार लोगों को ढूंढते हैं। इनकी इच्छा होती है कि इनके आसपास के लोग बीमार हों। जहाँ किसी ने छींका और भाई ने दौड़ लगा के उसको बताया सुन रहे ये ले सेट्रिजिन खा ले ठीक हो जाएगा। ये अपने साथ दवाइयां लेके चलते हैं। किसी को कोई बीमारी हुई उसका मुंह खोला और दवाई घुसाई और पानी पिलाया। इनकी जिंदगी का एक ही नशा होता है अगर कोई गलती से ठीक हो जाए और वो उनके पास आके बोले तुम तो कमाल हो यार कैसे कर दिया। किसी को बुखार हुआ पैरासीटामोल खिला दी, किसी को छींके आई सेट्रिजिन खिला दी, किसी को एसिडिटी हो रही है जिंटेक खिला दी। और इन सब से भी अगर बंदा ठीक नहीं हुआ तो इनके पास एक आखिरी इलाज होता है आजा भाई 2 पैक पी ले सब ठीक हो जाएगा सुबह तक, भरोसा रख। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ा है। इनकी जिंदगी में अगली स्टेज आती है ब्रह्म ज्ञान की। ये सब कुछ समझ चुके हैं, अब इन्हें ब्रह्मांड के बारे में समझना है। ये दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स क्या है, क्यों है। ऐसा करते करते ये लोग धीरे धीरे नमक को सोडियम क्लोराइड बोलने लगते हैं। इनके लिए हर चीज साइंस से जुड़ी साइंटिफिक होती जाती है। तुम इनको बोलोगे दूध पिया कर फायदा करता है तो ये बोलेंगे अरे नहीं यार दूध में तो सिर्फ कैल्शियम और विटामिन ए होता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार मम्मियाँ बोलती थी दूध पीने से बहुत शक्ति आती भाई। अरे मुझे पता है यार। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ा है। इनको नॉर्मल फीलिंग्स पे भरोसा नहीं रहता है। कोई इनको बोलता है भाई मुझे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है मुझे, तो ये हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ गया है। तुम बोलते हो नहीं यार मुझे उस लड़की के लिए फीलिंग्स है यार। हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है।
अरे यार बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस हैं और कुछ नहीं है। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ा है। और ऐसे ब्रह्मांड के ज्ञाता बनने के लिए इनको सबसे पहले एक काम करना पड़ता है। ये लोग नास्तिक बन जाते हैं। ये धर्म कर्म की बातों में तिरछा मुंह बना के हंस देते हैं। ये इंतजार करते हैं कोई इनसे एक बार बस पूछ भर ले, ए रे तेरे को क्या लगता है रे, ये गॉड भगवान कुछ होता क्या? और इनका जवाब सुनने के बाद आपका इस दुनिया से भरोसा उठ जाएगा। बजाई बंसी दुनिया में। इतना कुछ पढ़ने के बाद बस ये वो नहीं पढ़ पाते जो पढ़ाई करने यहाँ पे आए थे। और अंत में इनका बाप आता है और इन्हें जूते मारता हुआ अपने गांव ले जाता है और उसके बाद इन्हें खेती किसानी में लगा देता है। तो भाई कंक्लूजन ये है कि अगर तुम भी ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हो तो गांव चले जाओ और किसानी करो। किसान से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो बस यार भाई आज के लिए इतना ही। प्लीज बुरा मत मानना, हंसने के लिए बनाया, हंसना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना। सुनना रे, बाबू बता ना माल किधर मिलेगा रे? अरे वो तुम उधर वो नगर में जाने का ना, उधर पे देख पानी का टंकी है। पानी की टंकी के नीचे ना कचरे का डब्बा है। कचरे के डब्बे के बगल में ना एक बुढ़ी आंटी बैठती है सब्जी लगा के। उसको तुमको बस जाके बोलने का है, आंटी सारे घोड़े बेच दिए क्या? अरे भाई आंटी सब्जी का ठेला लगाई है यार, और उसको कैसे पूछेंगे घोड़े बेच दिए क्या? अरे कोट बैठे रे, उसको बोलने का आंटी सारे घोड़े बेच दिए क्या? तो बोलेगी नहीं 3 घोड़े बचे हैं। उसके बाद वो सब्जी वाली आंटी के पास लौकी रखी होंगी, हर लौकी के अंदर 2 पैकेट है। उससे एक पूरा लौकी ले लेना और इससे ऐसे डायरेक्ट पैसा नहीं पूछने का। उसको पूछने का क्यों आंटी कुकर में कितनी सीटी आई? बोलेगी 2 सीटी। 2 सीटी मतलब 200 रुपया। उसको 200 रुपए देना और लौकी लेके आ जाना, समझा गया? उसके बाद बाबा मस्त जोन में रहना। तू जोन में क्या? अभी नहीं रह, अभी होगा ना।